हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम। ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो, तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्यों को कभी बेहद का बाप अर्थात ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भले बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब हैं देहधारी, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जाता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा तन। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाबा पहले से ही समझाते, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते।
उन्हें बताओ। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच तो है ही भगवान परम पिता। ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम। बाबा सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। कहाँ? परम धाम में। तो बैठक भी ऊंच, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई स्थान। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाबा का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। अब वह होती हैं हद की बातें। ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती। मालूम पड़ता है एकदम ख़त्म नहीं होती है, फिर डल भले होती है। बाबा कहते लेकिन ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, तो लाइट कम हो जाती है। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। एक से निकली दूसरा, फिर दूसरे से तीसरे शरीर में। तो ऐसे 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। अब बाबा कहते तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिससे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो, तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। पवित्र बनने पर फुल। तो बाबा कहते अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म, वह शोभा नहीं रहती है फिर। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना और पवित्र बनना। तब बाबा कहते नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भले कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भले देते, परंतु वह अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं और अंदर खाता रहता है मन। मैं जो वर्णन करता ऐसी अवस्था तो नहीं है। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाबा तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुमको तो इतने झंझट नहीं है जिसको बाबा जास्ती बाबा समझाते कि जिसको जास्ती बंधन होते। बाबा को कितने ढेर बच्चे, जिसके बच्चे जास्ती होंगे तो जरूरी बात है बंधन भी ज़्यादा होंगे। अब बाबा कहते अच्छा किस किस को जास्ती बंधन होते, लेकिन बाबा को कितने ढेर बच्चे, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशुक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, कह याद किया। पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो।
आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। बाबा समझाते, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते, शिव की पूजा की। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंच ते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना। दूसरे जो भी सब नीचे आते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं, ऊंच ते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए भी बंधे हुए हो। ड्रामा अनुसार नीचे उतरना ही है। बाबा समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाबा समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर से सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए हैं। तो बाबा कहते कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उन्हें रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, ये लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी बहुत सहज। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। हम आत्मा है और बाबा को याद करो, तो विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उसको बदल क्या पक्का करना है। हम आत्मा है। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडाप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे पूछो अपने से। सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं ऐसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच नहीं कहेंगे, वहाँ पर कसम उठाते। यहाँ तो बाबा बैठे हैं तो बाबा के आगे तो सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते, बाकी तो सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते, वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं। ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है, उन्हें बताओ उसमें ऊपर में फूल है, वो निराकार है। उनको ही सब याद करते,
उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है सत्युग है। बाबा कहते क्या मखमल की पटरानी। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए कि हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो कितना समय हम इस अवस्था में रहता हूँ। बाबा समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, इसलिए बाबा कहते ध्यान रखो माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को तो संपत्ति कहा जाता, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है अजामिल भी जास्ती बन जाते हैं वे। बाबा कहते पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ, ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू गई है। उन्हें बताओ अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने के लिए। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। उन्हें बताओ कि हमें श्रीमत मिली है तुम्हारे पास आने की। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने, तो अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो। हमारे मुआफिक हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छी छी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिल कर के जाएं, समझाएं। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोले हम भी पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूं। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिससे वहा वहा हो, हजारों मदद देने वाले निकल आए। ये अपना संगठन बनाओ, तो बाबा कहते बहुत निकल कर आएंगे। मुख्य मुख्य को चुनो और सेमिनार करो।
बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। बाबा कहते तुम सर्विस करो, तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें तो संभालने के लिए कोई, बाबा कहते और भी हो जाएंगे। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट फिर सर्विस में निकल पड़ो। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलाकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो लक्ष्य भी समझाओ। तो यहाँ तुम बच्चों को आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी फिर अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। अब है आज का वरदान। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर रहना, अर्थात न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। तो आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अब है आज का स्लोगन। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए, मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे, फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम कई बार। फिर भी चुका न पाएंगे, चाहे जन्म ले हम